बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड फेलोज़। आज का हमारा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है ये आप लोग सारे जानते ही हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास तीन चार प्रोडक्शन फंक्शंस हैं। इसमें से एक हमारे पास है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। और कॉब और डगलस ये दो अलग अलग हैं अशख़ास। इनमें कॉब जो हैं ये फेमस मैथमेटिशियन थे और डगलस यूएसए के सेनेटर थे। अब सीन ये था स्टूडेंट्स कि सेनेटर डगलस जो हैं ये एक डेटा स्टडी कर रहे थे। कई सालों पर मुहित डेटा था ये, और इन्होंने एक चीज़ देखी। ये कहते हैं कि जो मैं डाटा देख रहा हूँ उसमें जो जीडीपी है या जो आउटपुट है उसमें जो शेयर है लेबर और कैपिटल का वो सेम है। यानी कि कैपिटल और लेबर रेशियो जो है जीडीपी में उसका शेयर जो है वो सेम आ रहा है हर साल। ये बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी इनके लिए। तो इन्होंने एक मैथमेटिशियन थे कॉब, उनसे ये बात शेयर की और उनसे कहा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्या कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है। फिर इन्होंने मिलकर एक काम किया और कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन बना, जिसको हमने आज आगे लेके चलना है। अच्छा, इसका थीम मैं आपको थोड़ा सा ये बता चुका हूँ। गेम देख लें। शेयर इन जीडीपी और इन आउटपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर सेम। उन्होंने देखा कि लेबर और जो कैपिटल का शेयर है वो सेम है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीडीपी इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और जीडीपी जो है आप आउटपुट लिख सकते हैं, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब इनके मुताबिक कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के मुताबिक, या फिर जो यूएसए सेनेटर थे डगलस साहब, इन्होंने जो ऑब्जर्व किया कि अगर आउटपुट या जीडीपी आपके पास है 10, इसमें लेबर अगर 4% है और कैपिटल 6% है, तो जब आपके पास आउटपुट इंक्रीज हो जाती है 10 to 20, तो आपके पास लेबर भी 4 to 8 हो जाती है और 6 to 12 हो जाती है, यानी सेम रेशियो से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। अब यहां से जो आउटपुट का प्रोडक्शन फंक्शन आया हमारे पास, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास जो आया वो हमारे पास है y इज इक्वल टू ए के एल्फा एल रेज टू पावर 1 माइनस एल्फा। और इसको आप बहुत सारी बुक्स में q से भी लिखा हुआ है, q इज इक्वल टू ए के एल्फा और एल बीटा भी लिखा हुआ है। और ये है क्या, ये मैं अभी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। y हमारे पास जीडीपी भी होती है, आउटपुट भी होती है, और q भी हमारे पास आउटपुट लेवल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। a हमारे पास क्या है, a स्टैंड फॉर द स्टेट और द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। यहां पे के हमारे पास क्या आ रहा है, ये कैपिटल है, और एल हमारे पास है लेबर। अब अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अच्छा, बीटा लिख लें फिर भी ठीक है, बीटा की जगह आप 1 माइनस अल्फा लिख लें तो भी ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। ओके। अब होता क्या है, सीन क्या है, अल्फा क्या चीज शो करता है, अल्फा रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन आउटपुट या जीडीपी। के आउटपुट में, जीडीपी में कैपिटल और लेबर रेशियो कितनी है वो हमारे पास अल्फा शो करता है। सपोज करें आप यहां से कि अल्फा आपके पास जो है ये शो कर रहा है कि 40% आपके पास लेबर है। सॉरी, हम ये शो कर लेते हैं यहां से कि हमारे पास 60% जो है ये कैपिटल है। ठीक है। जीडीपी में जो शेयर है कैपिटल का वो 60% है। अब 60% में आ गया कैपिटल, बाकी 1 माइनस अल्फा। 1 में से अल्फा यानी 1 में से 60% माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा, और वो शेयर हो जाएगा लेबर का। ये लेबर का शेयर हमारे पास होगा। इस चीज़ को मैं आगे भी लेके चलूंगा, आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके। तो ये हमारे पास अल्फा क्या शेयर कर रहा है, अल्फा शो कर रहा है शेयर ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन आउटपुट और इन जीडीपी।
अब यहाँ से हमने ये देखना है कि जो इन्होंने कहा था कि जो इसमें आउटपुट के चेंज होने से, जीडीपी के चेंज होने से लेबर और कैपिटल में सेम चेंज आ रहा है, तो क्या ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फॉलो करता है ये थ्योरम या नहीं? जो प्रोडक्शन फंक्शन है क्या ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को फॉलो करता है? अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आप सारे जानते ही हैं क्या होता है, जितनी रेशियो से, जितने प्रोपोर्शन से इनपुट में चेंज किया जाए उतना ही प्रोपोर्शनल चेंज है आउटपुट में, तो ये हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है। अब इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी होता है, हम उस तरफ फिलहाल नहीं जा रहे क्योंकि हमारा फोकस है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। वो मैं और किसी वीडियो में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स वगैरह को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। ओके, अब हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास जी प्रोपोर्शनल हमने इनपुट में चेंज किया, तो जी प्रोपोर्शन से ही आउटपुट में भी चेंज आना चाहिए। जी हमने एक जो है ना अपने पास से एक नंबर ले लिया जेड। जब हमने ये नंबर लिया तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एल के, और ये हमारे पास क्या है, ए के अल्फा एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं। अब आपके पास यहां पे भी आपने z को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भी किया, तो एल जी और के जी आपके पास आ गया। ओके, अब आपने इनकी वैल्यू लगाई। जब वैल्यूज आपने पुट की इक्वेशन ए में, ये वाली इक्वेशन y की वैल्यू पुट की, तो आपके पास ये ए के अल्फा एल माइनस अल्फा, यानी के साथ भी आपके पास z है, एल के साथ भी z है, तो z के रेज टू पावर अल्फा और z एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा आपके पास आ गया। ए एज इट इज साथ आ गया। अब आपने ये पावर अप्लाई कर दी सारों पर, जी अल्फा के अल्फा मल्टीप्लाई बाय जी 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाय एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा। अब जब दो आपके पास वैल्यूज ऐसी हों कि आपके पास जो पैरामीटर सेम हो, उनकी जो पावर आपके पास है वो कोई भी हो, तो पावर हमेशा ऐड होती हैं। अब ये भी आपके पास जी है, ये भी जी है, सेम है, जी एक दफ़ा लिखेंगे, इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, अल्फा जमा 1 माइनस अल्फा, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा होगा, तो अल्फा अल्फा से कैंसिल और बाकी 1 आ गया। 1 हम नहीं लिखते होते पावर, इसलिए ये जी लिख लिया। के रेज टू पावर अल्फा एज इट इज आ गया और एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा एज इट इज आ गया। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें, जी आप स्टार्ट में लें, ए मल्टीप्लाई बाई के अल्फा एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ भी तो आपने जी से मल्टीप्लाई किया था ना शुरू में, क्योंकि जी आपने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, और यही देखना था कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। अगर जी इनपुट से जी आउटपुट चेंज हो रही है तो इसका मतलब कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को फॉलो कर रहा है। तो आप देखें यहाँ से जी एज इट इज आ गया, ए के अल्फा एल माइनस अल्फा, ए के अल्फा एल माइनस अल्फा, ये वही वाई वाली इक्वेशन आ गई, यहाँ आपने वाई लिखा। इसका मतलब कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन सेटिस्फाइज द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ओके, यहाँ से ये बात तो प्रूव हो गई जी। जो सेनेटर डगलस साहब का एग्जामिनेशन थी, जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी, वो बिल्कुल ठीक थी जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, अब इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एक ये प्रॉपर्टी थी, नेक्स्ट हमारे पास है, हमने मार्जिनल वैल्यू निकालनी है किसकी, के की और एल की। हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू ए के अल्फा एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा। मार्जिनल वैल्यू या एम मार्जिनल वैल्यू को हम कहते हैं डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज हमने लेने के लिए क्या करना है, हम इस इक्वेशन का पहले विद रिस्पेक्ट टू लेबर लेंगे डेरिवेटिव, फिर विद रिस्पेक्ट टू लेंगे कैपिटल। ओके, विद रिस्पेक्ट टू लेबर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, तो वही सिंपल आप ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मैथ्स में ये डेरिवेटिव्स पढ़ते आ रहे हैं। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू एल ले रहे हैं, तो एल की जो पावर है वो आपके पास पहले आ जाएगी 1 माइनस अल्फा, ए के अल्फा एज इट इज़ आ गया, और पावर पहले पावर में से एक कम, पावर में से एक माइनस कर देना है, तो 1 माइनस अल्फा माइनस 1, तो -1 और जमा 1 आपके पास, ये एक मैं लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास ये आ जाएगा
ए के अल्फ़ा एल -1 माइनस अल्फ़ा, पावर पहले आ चुकी है ये, और पावर में से एक माइनस कर देना, -1 1 1 से कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, बाकी आंसर में आपके पास माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। ये माइनस अल्फ़ा आपके पास आ गई लेबर की पावर। ये आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। ओके, अब आपने इसी तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल निकाल ली है। उसके लिए आप इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू के जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास सेम वही मेथड है, ए एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा एज इट इज, आगे ए और एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फा। क्योंकि हमने छेड़ना किसको है, के को, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू के हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। पावर पहले, अल्फा पहले आ गया, और पावर में से एक कम अल्फा -1, ये आपके पास आ गया जी। ये आपके पास एम पी के आ गया। ओके, अब आप इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें, हमारे पास एम पी एल जो है इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एम पी एल को आप ये लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो यहाँ फ़िलहाल क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हम ये पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इसका मेन चीज़ें मैंने सिर्फ यहाँ एक्सप्लेन करना थी। तो एम पी एल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा, और ए के रेज टू पावर अल्फ़ा और एल रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा। ओके, अच्छा, तो मैं यही बता रहा था, सॉरी मैं ज़रा वीडियो को पॉज करके थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा था ताकि आप लोगों को इजीली आ जाए समझ। अब देखें, एम पी एल को हम एम पी एल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई ओवर एल लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकली हमें जाना पड़ेगा। वो मैंने बोर्ड के लेफ़्ट साइड पे किया। देखें, वाई हमारे पास जो इक्वेशन है वो है ए के अल्फ़ा एल रेज़ टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा, जबकि एम पी एल की इक्वेशन हमारे पास है 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई ओवर एल, ये हमने लिख ली। अब अगर यहाँ पे y की इक्वेशन पुट करें, 1 माइनस अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। y की इक्वेशन है हमारे पास a की अल्फ़ा l रेज़ टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा, सॉरी ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास l है, l रेज़ टू पावर 1 है, ये 1 मैंने लिख दिया। अब इस l की पावर 1 को आप जब न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो l रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। तो -1 आ गया, तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू ए के अल्फ़ा एल, 1 माइनस अल्फ़ा ये वाला, और ये जो -1 है, ये वाला -1, ये वाला -1 कहाँ से आया है, ये L1 ऊपर गया था, ये आया। अब ये वाला 1 और ये -1 ये कैंसिल, बाकी हमारे पास यहाँ रह गया माइनस अल्फ़ा, तो ये माइनस अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया। ओके, तो ये अगर आप देखें तो ये कौन सी इक्वेशन है, वो यही वाली एम पी एल की इक्वेशन नहीं है। एम पी एल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा ए के अल्फ़ा एल रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा एल रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा। इसका मतलब ये है कि एम पी एल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एम पी एल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू वाई ओवर एल, और सेम कैलकुलेशन वी कैन सॉल्व फॉर द एम पी के। द इक्वेशन ऑफ एम पी के वी कैन री राइट लाइक अल्फ़ा वाई ओवर के, अल्फ़ा वाई ओवर के। सिर्फ हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में अल्फ़ा एज इट इज़ लिख लिया, बाकी इक्वेशन को y और डिनोमिनेटर में k, इसको भी आप इसके इक्वल ला सकते हैं, इसके साथ प्रूव कर सकते हैं, सेम जैसा हमने वो इक्वेशन किया। तो ये आपके पास एम पी एल और एम पी के आ गया। अब यहाँ से दो चीज़ें देखें जी, यहाँ से आप ये देखें कि आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, एक मिनट, ये जो y ओवर l है, ये, और ये जो y ओवर k है, सिंपल एक हमारे पास इक्वेशन हो y ओवर l या y ओवर k, इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वैल्यू होती है ना, सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशंस ओवर डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ x ओवर n, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक का मीन, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ये वही एवरेज वैल्यू ही है। y ओवर k हमारे पास क्या है, y ओवर k एवरेज कैपिटल प्रोडक्टिविटी,
ओके, एवरेज प्रोडक्टिविटी, सॉरी एवरेज कैपिटल प्रोडक्टिविटी, और वाई और एल क्या डिनोट कर रहा है इस पोर्शन में, एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी। अभी इस चीज़ की मैं थोड़ी सी और इंटरप्रिटेशन भी करूँगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर वाई ओवर एल और वाई ओवर के शो क्या कर रहे हैं। जैसा कि हमने इकोनोमेट्रिक्स में या स्टैट्स में एक चीज़ पढ़ी थी, ये मैं यहाँ साइड पे सॉल्व करता हूँ। हमने इकोनोमेट्रिक्स में ये एक इक्वेशन पढ़ी थी, रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और अगर हमारे पास a ज़ीरो हो जाए तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू बी एक्स। बी हमारे पास क्या शो करे, b शो करे स्लोप, रेट ऑफ चेंज। ओके, अब यहाँ पे MPL और MPK के फार्मूला में देखें, y ओवर एल एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज लेबर प्रोडक्टिविटी और एवरेज कैपिटल प्रोडक्टिविटी, इनके साथ 1 माइनस एल्फ़ा और इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन, कोई भी आपके पास लेवल ऑफ जीडीपी है, उसमें लेबर और कैपिटल की रेशियो आपके पास कितना है, उनकी शेयर कितना है। देखें के रेज टू पावर अल्फ़ा, इसका मतलब अल्फ़ा क्या शो कर रहा है, शेयर ऑफ द कैपिटल। तो आपके पास ये इक्वेशन है तो इसमें अल्फ़ा है, अल्फ़ा मीन्स कि आपके पास जीडीपी में इतना शेयर होगा कैपिटल का और इतना 1 माइनस अल्फ़ा शेयर होगा आपके पास लेबर का। यहाँ से एक और बात याद रखनी है कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। ऑब्वियसली 0 और 1 के दरमियान होगी, तो अल्फ़ा की वैल्यू सपोज करें 0.7 है, तो आगे पास 0.3 जो बाकी है वो आगे पास के की वैल्यू है, सॉरी 1 माइनस अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू है। और अगर 0.9 है तो 0.1 उसकी वैल्यू होगी। बहरहाल अल्फ़ा जमा बीटा दोनों का सम हमेशा 1 आना चाहिए। और वो कैसे आता है, अल्फ़ा जमा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा करें, ये ब्रैकेट ओपन करें, अल्फ़ा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसर और बाकी आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो कंबाइंड शेयर है वो 1 होना चाहिए और इन दोनों की वैल्यू 1 और 0 के बिटवीन लाई करती है। ओके, और अल्फ़ा और बीटा हमें ये बताते हैं कि जीडीपी में शेयर कितना है कैपिटल का और लेबर का। चाहे ये वाली इक्वेशन हो, इसमें भी हमें यही पता लगता है। और इसके अलावा ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल स्पेशली हमें यही बताते हैं मार्जिनल वैल्यू कि कितना चेंज आ रहा है या किस रेशियो से चेंज आ रहा है। ओके, अब यहाँ से एक और बात है कि हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है जी। कॉप डगलस प्रोडक्शन में एक ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये भी हम यूज़ करते हैं, ये पढ़ते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये भी हम वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में BA लेवल में भी हमने ये पढ़ा है। वो ये कहते हैं कि इसको हमारे पास 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, हम जैसा कि देख रहे हैं के और एल 2 हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक इसमें से फिक्स है या कांस्टेंट है, वो हमने के ले लिया, के इज़ कांस्टेंट। जबकि सेकंड वेरिएबल या दूसरा जो है फैक्टर वो हमारे पास वेरिएबल और वो लेबर है। डिमिनिशिंग मार्जिन प्रोडक्टिविटी या कॉप डगलस वाले ये कहते हैं कि जब आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को आप लगातार इंक्रीज करते जाएं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहें, लेबर में उनमें इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो उसके इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होती है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कांस्टेंट होने से दूसरे में जितना आप इंक्रीमेंट लाएंगे, उसको इंक्रीज करेंगे, टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगी, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ये डिक्रीज होगी। ठीक है, ये आपके पास डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट था जी। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक पॉइंट अभी मिस हो गया, वो मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास जीडीपी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए के अल्फ़ा एल रेज टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा। ए हमारे पास शो करते लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी को। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जब आपके पास इम्प्रूव होगी, ये इस इम्प्रूवमेंट आएगी जब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो उससे कैपिटल और लेबर दोनों वेरिएबल्स में, दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सेम प्रोपोर्शन से बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि आगे पास जो कैपिटल है वो भी इम्प्रूव होगा, लेबर टेक्निक्स भी इम्प्रूव होंगी, तो ये दोनों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ओके, और इसके अलावा ये था हमारे पास कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें ऑलमोस्ट मैंने 2-3 फॉरेन बुक से कंसल्ट करके
जितना पॉसिबल हो सके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी कोई खामी रह गई हो तो उसके लिए मैं एक्सक्यूज़ करता हूँ, और होपफुली आप लोगों की इससे बहुत सारी लर्निंग होगी और आपके लिए ये बेनिफिशियल होगी वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो प्रोडक्शन फंक्शन की फ़र्दर थ्योरीज़ हैं और फर्दर जो कंसेप्ट हैं वो मैं अपलोड करूँगा। सी यू, अल्लाह हाफिज़।